नमस्कार, मैं विदुला KOL स्पीक टॉक शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। डायबिटीज के हानिकारक प्रभाव को कैसे करें मैनेज, जानिए भारत के एवं मुंबई के जाने माने डायबिटीज फूड सर्जन से डॉक्टर श्रीकांत गोयल। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों के लिए आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर श्रीकांत गोयल, डायबिटिक फूड सर्जन फ्रॉम मुंबई। मेरा डायबिटीज़ डॉक्टर बोयस डायबिटीज़ एंड डायबिटिक फूड क्लिनिक जो बोरीवली ईस्ट और दहीसर ईस्ट में भी है, और एक हम अभी थोड़े ही दिनों में एक एडवांस डायबिटिक फूड सेंटर चालू करने जा रहे हैं दहीसर ईस्ट में। डायबिटिक के पेशेंट हमारे देश में काफ़ी सारे हैं। देयर अबाउट 980 मिलियन पेशेंट सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़। उसके आउट ऑफ विच 15% से 25% डायबिटिक पेशेंट को फूड अल्सर डेवलप होता है, और ये फिर बाद में हील नहीं होता। और 85% ऑफ दिस पेशेंट जो फूड अल्सर डेवलप करते हो एम्पुटेशन की तरफ जाते हैं। इसमें के 85% पेशेंट का एम्पुटेशन प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे, देखिए जानिए। डायबिटीज़ के पेशेंट में कॉजेज़ क्या है? न्यूरोपैथी, वेस्कुलोपैथी, इम्यून डिसफंक्शन, इन्फेक्शन एंड जॉइंट इंस्टेबिलिटी। अब अगर हम न्यूरोपैथी जानेंगे, डायबिटिक के पेशेंट में 3 प्रकार की न्यूरोपैथी अगर पैर में देखे जाएंगे तो सेंसरी न्यूरोपैथी, जिसके कारण टच पेन टेम्परेचर के सेंसेशन ही निकल जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को अगर जख्म हो जाती है तो इग्नोर करता है। और अपने यहाँ पे ऐसे एक कहावत है, जितना ज़्यादा पेन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को अगर पेन ही नहीं है तो वो पैर की तरफ निगरानी देखता ही नहीं है, और फुट अल्सर बिकम इनटू इन्फेक्टेड एंड कैन लैंड अप इनटू एम्पुटेशन। टू प्रिवेंट दैट, अगर हम अपने पैर की निगरानी बराबर करेंगे तो काफ़ी सारे 85% ऑफ डायबिटिक एम्पुटेशंस कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर फुट। जैसे कि दूसरा मैं बताऊंगा कि से मोटर न्यूरोपैथी। मोटर न्यूरोपैथी में तुम्हारे जो मसल्स रहती है पैर में, 2 टाइप की मसल रहती है। इंट्रिंसिक मसल जो फुट के ओरिजिनल इंसर्शन फुट में रहता है, और एक्सटेंसिक मसल्स जिसका इंसर्शन फुट में रहता है और ओरिजिन रहता है पैर में। तो ये इन्फेक्शन, अगर डायबिटिक पेशेंट के अल्सर में अगर इन्फेक्शन होता है, इट स्प्रेड्स अलोंग द टेंडन टू द मसल, और जहाँ तक पेशेंट को समझ में आता है उस टाइम तक पेशेंट के पैर कटने के चांसेस होते हैं। इसके मोटर न्यूरोपैथी के कारण कुछ मसल्स ज़्यादा एट्रोपिक होते हैं, कुछ मसल्स कम एट्रोपिक होते हैं, और पैर का फुट बैलेंस चेंज हो जाता है। जहाँ पे फुट बैलेंस चेंज होने के कारण कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आता है, कहाँ पे कम प्रेशर आता है। जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आता है पहले तो वहाँ पे कैलस डेवलप होता है। लोग उसको कॉन बोलते हैं, लेकिन इट इज़ अ कैलस। कैलस इज़ टू बी शेव्ड, नॉट टू बी रिमूव्ड। ये डॉक्टर्स को और पेशेंट को भी मैं कहना चाहता हूँ, डोंट रिमूव द कैलस एज सच, इट शुड बी शेव्ड। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम वहाँ पे भी सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जख्म नहीं, बॉडी ट्राइंग टू प्रिवेंट द जख्म तैयार होने से बचाना चाहती है कैलस फॉर्मेशन से। अगर आप उसको निकाल के अगर जख्म बनाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है सेंसरी न्यूरोपैथी, मोटर न्यूरोपैथी, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जिसके कारण अपने स्किन के ऊपर जो ऑयल सिक्रेशन होता है या स्वेट सिक्रेशन होता है वो निकल जाता है, जिसके कारण हमारे पैर के ऊपर क्रैक्स आती है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट है जहाँ से क्रैक से इन्फेक्शन होके अभी एम्पुटेशन तक आया था। उसको नेक्रोडाइजिंग फेशियाइटिस बोलते हैं, जहाँ पे रैपिडली इन्फेक्शन स्प्रेड होकर पैर तक जाता है। काफ़ी जगह पे फिर उसके लिए पेशेंट को बचाने के लिए पैर काटे जाते हैं। हम लोग तो उसको फेशिया को निकाल के उसके बाद में काफ़ी सारी सर्जरी करके पैर बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डायबिटिक फूड सर्जन। वेस्कुलोपैथी में क्या होता है कि जैसे आप एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज देखते हैं, हार्ट में होता है, हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, वैसे पैर में भी ब्लॉकेजेस होते हैं। और जैसे हार्ट में ट्रिपल आर्टरी डिसीज बोलते हैं, वैसे पैर में भी नी के नीचे 3 आर्टरीज रहती है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल एंड पेरोनियल आर्टरी। ये तीनों ब्लॉकेज हो जाती है डायबिटीज़ पेशेंट में। और खासियत ये और ये भी रहती है कि डायबिटीज़ पेशेंट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिसके कारण जो खून की नलियाँ रहती है वो स्टिफ हो जाती है, सप्लाई और कम हो जाता है। इसलिए जहाँ पे जख्म को हील करने के लिए ब्लड चाहिए, सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, उतना मात्रा में वो पहुँचता नहीं है, जिसके कारण भी और वो क्रॉनिक बन जाता है। और क्रॉनिक
एनी अल्सर ऑन द फुट इज ए नाइडस फॉर ए इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन हो गया तो इट विल लीड टू द एम्पुटेशन. टू प्रिवेंट एम्पुटेशन अगेन यू हैव टू अप्लाई सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चराइजर. जिनके पैर में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, सिंपल मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो क्रैक्स नहीं होंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, जख्म नहीं होंगी, यू कैन प्रिवेंट एम्पुटेशन देयर. तो ये होगी उसकी जॉइंट डिस्टेबिलिटी. जैसे मैंने बताया मोटर न्यूरोपैथी के कारण कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आता है, कहाँ पे कम प्रेशर आता है, उसके कारण जॉइंट स्टिफनेस होता है. इसके लिए भी हमारे पास में जैसे आईपी जॉइंट अल्सर, इंटरफेरेंजियल जॉइंट अल्सर, इसके लिए प्रिवेंटिव सर्जरीज है. ये लोगों को अभी तक पता नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर्स को पता नहीं है, सर्जन को पता नहीं है. प्रिवेंटिव पोडियाट्रिक सर्जरीज कैन ट्रीट द अल्सर और क्योर द अल्सर, यू कैन सी, फॉर लॉन्ग टाइम और परमानेंटली ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपी जॉइंट अल्सर, इंटरफेरेंजियल जॉइंट अल्सर है, जिसके लिए हम केलर्स ऑर्थोप्लास्टी सर्जरी करते हैं, जिसके कारण परमानेंटली पेशेंट को क्योर मिलता है. अभी तक मैंने नियर अबाउट 50 पेशेंट ऑफ केलर ऑर्थोप्लास्टी किया है ये 6 साल में, जहाँ तक अभी एक भी पेशेंट वापस वो अल्सर लेके वापस नहीं आया है. ऐसे काफ़ी जगह पे भी रिसर्च हुआ है. अभी IWGSC गाइडलाइंस में भी उसका जिक्र किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आईपी जॉइंट अल्सर के लिए केलर्स ऑर्थोप्लास्टी इज द ट्रीटमेंट. नाउ वैसे टिप ऑफ द टो अल्सर रहते हैं. ये टिप ऑफ द टो अल्सर जो टेंडन, फ्लेक्सर टेंडन्स रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्चर होने के कारण होता है. क्लिनिक में या हॉस्पिटल में ब्लेड से या नीडल से भी आप जो टेंडन को कट करके उंगली को सीधा किए तो आगे के कॉम्प्लिकेशन बच जाते हैं. वैसे दीज आर ऑल प्रिवेंटिव सर्जरीज. जैसे MTP जॉइंट के लिए है, मल्टीपल जॉइंट हिल के लिए भी है, या जहाँ पे टाइट हो जाता है एक्स्ट्रोसोलियस यानी पीछे का जो टेंडो एक्लिस होता है, टाइट होने के कारण 4 फुट पे 50 to 50% मोर प्रेशर आता है, जिसमें कारण MTP जॉइंट अल्सर होने के चांसेस रहते हैं. तो वो सामने के जो अल्सर है उसको 4 फुट अल्सर बोलते हैं. कि वो अल्सर अगर गैस्ट्रोसोलियर रिसेशन करके उसको एंकल को रिलीज किया जाए तो 50% प्रेशर यू कैन रिमूव फ्रॉम द 4 फुट एंड अल्सर कैन हील. जैसे प्रोनेशन होता है, एक साइड में पैर झुक जाता है, उसको करेक्ट करने से पेरियस लॉन्गस टू पेरियस ब्रेवियस ट्रांसफर करेंगे तो पैर सीधा हो जाता है. अल्सर कैन बी हील्ड. दीज आर द सिंपल टिप्स. सो प्रिवेंटिव सर्जरीज ये डायबिटिक पेशेंट में है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं रहता. जैसे मैं कुछ पेशेंट अभी एक एनेस्थेटिस्ट 15 साल से बांद्रा में प्रैक्टिस करती है, उसके रिलेटिव का मैंने ऑपरेशन किया. उसने पूछा सर डॉक्टर को आईपी जॉइंट अल्सर किया था. उसने पूछा कि डॉक्टर क्या किया आपने, डिब्राइमेट, आई सेड नो, देन एम्पुटेशन, नो, एंड आई डिड अ केलर्स ऑर्थोप्लास्टी एंड योर पेशेंट इज हील्ड. शी वाज नॉट नोइंग दैट. लाइक दैट काफ़ी सारे पेशेंट को ये मालूम ही नहीं रहता है कि प्रिवेंटिव सर्जरी से एक पार्ट रहता है. ये हो गई प्रिवेंटिव सर्जरी की बात. उसी कारण वेस्कुलोपैथी अगर है तो काफ़ी सारे पेशेंट का सप्लाई इंप्रूव कर सकते हैं बाय पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास. जो लोगों को पता ही नहीं था, लोगों को लगता है कि बाईपास सर्जरी यानी या पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी सर्जरी ये हार्ट में के लिए रहती है, पैर के लिए रहती नहीं है. पैर के लिए भी पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी करके या बाईपास करके हम सप्लाई इंप्रूव कर सकते हैं और पेशेंट के अल्सर को हील कर सकते हैं. ये हो गया वेस्कुलोपैथी, न्यूरोपैथी, इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ दिस थिंग. अभी जो पेशेंट डायबिटीज के पेशेंट है, जिन्होंने इनको कोई अल्सर नहीं है, तो हाउ टू प्रिवेंट दैट अल्सर, ये वेरी इज व्हाट यू वांट टू नो. तो ऐसे पेशेंट ने पहले तो बेयर फुट नहीं चलना चाहिए. घर में भी बाहर में भी डायबिटिक फुटवेयर मिलती है. इंसोल जिसके उसके स्पेशल डायबिटिक फुटवेयर रहते हैं, जिसके इंसोल MCR रबर के रहते हैं या प्लास्टाजोट के रहते हैं, जिसका प्रेशर ग्रेडियंट 8 to 14 शोर से ही होना चाहिए. रबर का प्रेशर इसका जिससे ज़्यादा भी नहीं, हार्ड सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट रहेगा तो भी प्रॉब्लम, हार्ड रहा तो भी प्रॉब्लम. 8 to 14 शोर्स प्रेशर के इंसोल्स रहेंगे तो बाकी के डायबिटिक फुटवेयर और काफ़ी क्राइटेरिया रहती है वो पहनना चाहिए. दूसरा, कोई आपको सेंसेशन नहीं है, कोई डॉक्टर ने आपको बताना चाहिए कि आपके पैर के सेंसेशन निकल गए हैं. इसलिए अगर कोई डॉक्टर ने बताया आपको पैर के सेंसेशन नहीं है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फुट, काफ़ी सारे प्रॉब्लम वहीं बचा जा सकते हैं. घर का कोई आदमी या आपके पैर देखता है रोज बाहर आने के बाद में, या अगर आप झुक नहीं सकते, आप एल्डरली पेशेंट हो, आप पैर को उठा के देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए एक मिरर आप चेहरे के लिए रखिए, एक मिरर पैर के लिए भी रखिए, सो दैट यू कैन वॉच योर फुट. रोज आप अपना पैर देख सकते हैं
जिसके कारण भी तो अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दिखा, रेडनेस है, अल्सरेशन है और कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ताबड़तोड़ डॉक्टर के पास में गए तो यू कैन प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। नहीं तो पेशेंट को 2.5-3 साल तक जख्म रहते हैं और सडनली एक बार इन्फेक्शन चले जाते हैं, नेक्रोडेफिश होके पेशेंट की जान बचाने के लिए फिर पैर काटना पड़ता है। तो प्रिवेंट दैट व्हेन अल्सर इज देयर, इट इज़ अ प्रॉब्लम। डायबिटिक पेशेंट ने ध्यान में रखना चाहिए, छोटा सा भी रहे बड़ा भी रहे, तुरंत डॉक्टर के पास में, डायबिटिक फूड सर्जन के पास में जाओ, उसका इलाज करो, क्लियर करो। हॉट और कोल्ड फर्मेंटेशन, या कोई अभी बहुत बार आदत रहती है कि चलते बस में जा रहे आप तो कोई गर्म इसके ऊपर पैर रखे, ठंडे इसके ऊपर पैर रखे, कोई हॉट फर्मेंटेशन देता है, कोई कोल्ड फर्मेंटेशन। ऐसे भी पेशेंट होते हैं पैर में दर्द होता है, वो एक न्यूरोपैथी का भी प्रॉब्लम है, पैर में दर्द होता है इसलिए गर्म हुआ तवा वो पैर को लगाते हैं कि सो दैट मेरा पेन कम हो जाए। लेकिन उससे बाद में जला के पेशेंट फिर वापस हमारे पास में आता है कि सर ये जख्म ना हो रहा है, हिल ना हो रहा है। तो यानी पेशेंट इस हद तक भी जा सकता है। सो पैर को चलना नहीं चाहिए, बाकी का यानी ऑलवेज टेक यानी पैर को देखना चाहिए। बाहर से आने के बाद में घर में भी फुटवेयर पहनना चाहिए, बाहर भी फुटवेयर पहनना चाहिए और डॉक्टर के पास में जाके इलाज करना चाहिए। अपना शुगर्स कंट्रोल में रखना चाहिए बराबर। डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज़। ये सब करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक अल्सर नहीं होगा। अगर अल्सर हो गया तो कोई डायबिटिक विशेष तंत्र के तरफ जाइए, तो उसके कारण आपका अल्सर भी हिल हो सकता है। तो ये छोटी सी टिप्स है कि जो पेशेंट ने करना चाहिए सो दैट ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिज फूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ आपने शेयर की। जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देंगे? जाते जाते तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टेक केयर ऑफ योर फूड एज यू टेक केयर ऑफ योर फेस। जितने बार चेहरा आप अपने मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं, उसको पाउडर लगाएंगे, उसको ये करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, उसी तरह के अपने पैर की भी निगरानी रखो। गिव दैट मच टाइम टू द फूड। नहाने के बाद में बाहर आने के वजह पैर साफ करने से काम नहीं चलेगा। बैठो, साफ करो, उंगलियों को बीच में से साफ करो, फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं। एक एक करके पैर को साफ करो, ड्राई करो, मॉइस्चराइजर लगाओ एंड टेक केयर। सो एज आई सेड, टेक केयर ऑफ योर फूड एज यू टेक केयर ऑफ योर फेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पे आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे KOL स्पीक टॉक शो के द्वारा जुड़ सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के साथ। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद।